हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए को अच्छे से समझेंगे आज। ठीक है, इसका पिछला लेक्चर के अंदर हम जो इसके पिछला लेक्चर जो था उसके अंदर क्या पढ़े थे अपन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चर अपन अच्छे से देख लिए थे। और यहाँ पे पॉलीमरेज देख ली थी, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का जो चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज दो तरह का होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। इस सबको अपन अपन देख लिए थे। आज का अपना लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आप देख रहे हैं ऊर्जागिरी, मैं हूँ चंदन कुमार। आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, काफी बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर अपन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, आज हम ऐसे पिछले लेक्चर में देख लिए क्या पढ़े थे यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिए थे, फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन पढ़े थे यहाँ पे हाँ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सा है, ये सब पढ़ लिए थे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर देख लिए थे अपन, मतलब कि बना के। आज उसके बाद यहाँ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी देख लिए थे। पॉलीमर दो तरह का, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब देख लिए थे। ठीक है, अब देखो आज का जो अपना लेक्चर है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आज का अपना हेडिंग क्या होगा, वो हेडिंग होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, अगर ये न्यूक्लियोटाइड अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अगर ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड अगर क्या है वो आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लियोटाइड है तो यह पॉलीमर क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए हमें। ठीक है, और ये पॉलीमर क्या होगा, इसके केस में क्या होता है ध्यान रखना, पॉलीमरेज के केस में जब पॉलीमर होता है बनता है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होता है इसमें, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है, ठीक है, न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन से जुड़ता है, सुगर के थर्ड कार्बन से। ठीक है, इन दिस पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस फॉस्फेट, ठीक है, PO4 ग्रुप ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नया न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है, नया न्यूक्लियोटाइड का वो क्या होता है, इज, ठीक है, ये जो ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ज्वाइन विद, ठीक है, थर्ड कार्बन। कहां पे, थर्ड कार्बन ऑफ शुगर का थर्ड कार्बन जो है, थर्ड कार्बन शुगर का है, उससे जाके बाइंड करेगा ये। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, और इसमें नया न्यूक्लियोटाइड जो होगा ऑलवेज ज्वाइन विद द, नया न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमेशा शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, शुगर के, ठीक है, शुगर ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, शुगर ऑफ एग्जिस्टिंग, जो पहले से न्यूक्लियोटाइड है उसका शुगर का थर्ड कार्बन जुड़ेगा, एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब ध्यान दो, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड शुगर, उसके शुगर के थर्ड कार्बन से जो नया न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जुड़ेगा। कोई दिक्कत, अब ध्यान दो, और ये जो जुड़ता है ये कौन सा बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होता है, यहाँ बॉन्ड जो होगा वो होगा बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से क्या होता है, ये जुड़ता है, क्या जुड़ता है, नया न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है पहले से जो है उसके शुगर के
थर्ड कार्बन से जुड़ता है। तो फॉस्फेट जो है, थर्ड कार्बन जो है, इनके बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। अब जैसे मान लो, सपोज ये एक फॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट है आरस में, और ये शुगर है, ये क्या है, शुगर है। शुगर से इधर मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, और इस शुगर का इस साइड जो है ये फिफ्थ कार्बन है इसका, और जो है, और ये इधर थर्ड कार्बन है, इधर क्या है, थर्ड कार्बन है। और ये एक क्या हो गया, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये क्या है, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो शुगर और नाइट्रोजन हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब क्या है, इसमें मान लो नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जब नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा तो नया न्यूक्लियोटाइड ये है, उसका फॉस्फेट, उसका शुगर और उसका नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये एक नया न्यूक्लियोटाइड है। ये मान लो हमारा न्यू न्यूक्लियोटाइड है, न्यू न्यूक्लियोटाइड है। ये हमारा नया न्यूक्लियोटाइड है। इस नया न्यूक्लियोटाइड जो है, ये पुराना, ये हमारा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग है, पहले से है न्यूक्लियोटाइड, और ये नया है। तो क्या होगा, इस नया ये जो नया है, इस नया के बीच में नया का फॉस्फेट, नया का देखो, इन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, नया का फॉस्फेट जो है, यहाँ से जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन का थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है, इसके थर्ड कार्बन से यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा। क्या करेगा, इसके थर्ड कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा। और ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बीच में बॉन्डिंग है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड का नाम है क्या हमारा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अरे बोलो, क्या नाम है इसका, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नाम है। ठीक है, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है और जो हमारा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है, उसके एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से नया न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, ये फॉस्फेट यहाँ पे आराम से जुड़ गया, कोई दिक्कत। अब मान लो, अब ये नया न्यूक्लियोटाइड है, ये एग्जिस्टिंग बन गया आने वाला के लिए। अब मान लो आने वाला का ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये उसका शुगर ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन बेस है ये। ठीक है, तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, और इसके अंदर जो ये फिफ्थ कार्बन, इस साइड फिफ्थ कार्बन होगा, और इस साइड थर्ड कार्बन होगा, इसके थर्ड कार्बन जाके ये जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। ये क्या हो गया, थर्ड कार्बन से यहाँ पे जुड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं, अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड के दोनों साइड से एस्टर बॉन्ड बन रहा है। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड है। अब देखो, तो एक न्यूक्लियोटाइड का इस साइड फोस्फोएस्टर बॉन्ड है, इस साइड फोस्फोएस्टर बॉन्ड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो हुआ है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंकेड रहता है। एक मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होता है पूरा चेन के अंदर क्या होगा, दोनों साइड उसका फोस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। अर्थ में एक साइड तो उसका फॉस्फेट जुड़ेगा, एक साइड उसका शुगर में दूसरा दूसरा का फॉस्फेट जुड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से फोस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हम फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फोस्फो डायस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तो इस तरह से ये जोड़ते जाएगा, इस तरह से ये शुगर है, यहाँ फॉस्फेट आएगा, ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, फिर फॉस्फेट अर्स में, फिर यहाँ पे शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये चलते 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 जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, इसका ये थर्ड एंड तो क्या है, यहाँ पे फ्री है, थर्ड एंड यहाँ पे क्या है, फ्री है, और यहाँ तो ये फिफ्थ एंड है। तो ये जो फिफ्थ एंड है यहाँ पे, ये देखो फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड है, ठीक है। इसलिए अब ये क्या है हमारा, ये थर्ड एंड है, थ्री प्राइम बोलते हैं इसको, थ्री प्राइम एंड है। ये जो लगा था यहाँ पे, इसको प्राइम बोलते, थ्री प्राइम, यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड है ये, ठीक है। यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो आएगा, ये हमेशा यहीं पाएगा, ठीक है।
थर्ड प्राइम पे क्या होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड आता है हमेशा। नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ आएगा, नया न्यूक्लियोटाइड जो कहाँ आएगा, वो हमेशा थर्ड प्राइम पे आएगा। कहाँ आएगा, थर्ड प्राइम पे आएगा। इसलिए जो पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है, और इधर का एंड क्या हो गया, ये 5 डैश एंड हो गया, मतलब 5 प्राइम एंड हो गया, ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 डैश टू 3 डैश चलता है। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम बढ़िया, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अरे बोलो, तो ये था पॉलीमराइजेशन। अब ध्यान दो, अब यहां से हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, ठीक है, उसका फिक्स मतलब कि यहाँ पे ये जो है पोलैरिटी होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एवरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या चेन हैव चेन, एवरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव फिक्स्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वन एंड, क्या होगा यहाँ पे, दैट इज वन एंड तो क्या होगा, वन एंड इज 5 डैश 5 प्राइम एंड, एक एंड तो क्या होगा 5 प्राइम एंड अदर इज 3 प्राइम एंड, अरस में, और ये इधर से इधर होगा, मतलब कि पॉलीमराइजेशन जो होगा डायरेक्शन क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये हमारा शुगर है, शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबो, अगर डीएनए बना तो डीऑक्सीराइबो शुगर, पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन का शुगर है, ये शुगर है, ठीक है। ये क्या है, शुगर है, और शुगर से क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट, इधर फॉस्फेट लगा होता है और इधर नाइट्रोजन बेस लगा होता है। तो इस पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अरे बोलो, अगर फॉस्फेट हटा देगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है, अब ध्यान दो, इसके अंदर जो है, यहाँ पे क्या देखो स्ट्रक्चर, ऐसे अगर रियल स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये देखो ये बना लिए ना रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है, और यहाँ पे एक H होता है, यहाँ पे अगर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो OH होगा, H होगा, H होगा, OH होगा, ठीक है। यहाँ CH2, यहाँ H होता है, यहाँ CH2, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा इस CH2 से। अगर यहाँ पे ये RNA नहीं है तो यहाँ पे H होगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन कमी होगा। अब देखो, इसमें देखो, ये जो है पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये 5वां कार्बन है। इसे 5वां कार्बन से क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, और फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ पे थर्ड कार्बन होगा, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन होगा। फिफ्थ कार्बन से तो फॉस्फेट जुड़ा होता है, और थर्ड कार्बन का OH फ्री होता है। तो इस OH से अब फिर दूसरा का फॉस्फेट आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, जल निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये जो थर्ड कार्बन है, एंड है, इससे बॉन्ड बनाएगा। अब आने वाला जो होगा एग्जिस्टिंग, जो यहाँ पे देखो, अब ध्यान दो, आने वाला जो होगा, यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे नया ये शुगर है, नया न्यूक्लियोटाइड का ये नाइट्रोजन बेस है, और उसका ये फॉस्फेट है, ठीक है। ये फॉस्फेट क्या करेगा, इसके थर्ड कार्बन, ये जो थर्ड कार्बन है इसके बीच में यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसके थर्ड कार्बन यहाँ बॉन्ड बनाएगा RS में। तो ये जो थर्ड कार्बन बना रहा है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये जो बीच में बॉन्ड बना, कौन सा बना रहा है, ये
इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। समझ में आया अब? अरे अब तो बोल दो समझ में आया, ठीक है, अब तो बोल दो समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज को अपन देखे थे यहाँ पे। अरे बोल दो भाई। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आराम आराम समझना, काफी अच्छा ये टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, तब जाके इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो। अब क्या है यहाँ पे, जब पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, नया न्यूक्लियोटाइड जो होता है हमेशा कहाँ जुड़ता है, वो थर्ड एंड पे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? थर्ड एंड पे, चेन के थर्ड एंड पे जुड़ता है, ठीक है। थर्ड एंड पे OH फ्री होता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ क्या होगा, वो 5 टू थर्ड एंड, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ऑलवेज, हमेशा होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस चीज को, अगर लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ड्यूरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। अब ध्यान दो, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ड्यूरिंग द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन, हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड जो होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होगा, ये हमेशा, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कनेक्ट टू थर्ड एंड। ये हमेशा क्या होता है, ये थर्ड एंड से कनेक्ट होता है, हमेशा थर्ड एंड से कनेक्ट होगा, एंड ऑफ चेन, ठीक है। इसलिए जो है हमेशा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है, ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन का ग्रोथ, या फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ समझ लो। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ बोल दो, चेन का जो ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, विल बी, किधर होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमेशा होता, ऑलवेज, ये क्या होगा, ये ऑलवेज होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है, वहां पे नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा, ठीक है। अरे बोलो, ये हमेशा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप दे दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क दे दो, कि एक लीनियर चेन में, इन लीनियर चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इन लीनियर चेन, अगर लीनियर चेन, क्योंकि DNA सर्कुलर भी होता है, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो सर्कुलर भी होता है ध्यान, लेकिन हम लीनियर का बात कर रहे हैं। इन लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, इस चेन के अंदर क्या होता है, इस चेन के अंदर क्या होता है, ध्यान दो। लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो होगा, अगर बात करते हैं, यहाँ पहला हमसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना होगा, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे
2n-1 करके। कैसे निकालेंगे? 2n-1। यहाँ पे n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर हमसे क्या पूछे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पूछे, तो ये बोलेंगे 2n-1। क्योंकि देखो होता क्या है, इसको समझते हैं फिर मिटा देंगे। यहाँ पे देखो ये शुगर है और इधर नाइट्रोजन बेस है और इधर फॉस्फेट लगा हुआ है, और इसके थर्ड एंड पे यहाँ पे आगे दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा, और ये फॉस्फेट दूसरे ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये नाइट्रोजन बेस। ये अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कितना न्यूक्लियोटाइड हो गया? 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया। 2 है ना, एक और ये। एन का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब कह रहा है इसके अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना है। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना है, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मतलब कि बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो यहाँ पे n क्या होगा? 2n-1, मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू 2-1 मतलब कि 4-1 मतलब कि 3। यहाँ पे 3 है, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ, हमसे क्या पूछेगा? हमसे नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये से निकालेंगे 2n-1 करके। फॉस्फेट बॉन्ड मतलब क्या हो गया? बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर। ये क्या होगा? बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर। अब सेकेंड हमसे मान लो पूछ दिया, सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम। सेकेंड हमसे पूछ दिया कि बोलो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमसे पूछ दे तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे n-1। क्या बोलेंगे? n-1। फॉस्फोडाइस्टर मतलब n, क्योंकि डाइस्टर मतलब 2 स्टर मिलकर फॉस्फोडाइस्टर होगा, तो इसलिए 2n हटा के n कर देंगे, n-1 यहाँ पे होगा। और हमसे पूछ दे, थर्ड क्वेश्चन हमसे मान लो पूछ दिया कि भाई हमसे ये बता दो तुम, थर्ड क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये क्या होगा? n। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? अरे बोलो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बना हुआ बॉन्ड। क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बना हुआ बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड के दोनों से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना हुआ तो उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर। समझ में? अगर हमसे मान लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन दे दे क्वेश्चन में और हमसे पूछे कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, तो ये निकाल सकते हैं अपन। ठीक है। अरे ये n क्यों हुआ? देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारा शुगर है, ये शुगर है, शुगर से नाइट्रोजन बेस और यहाँ फॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो एक यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और शुगर के बीच में। और ये मान लो ये दूसरा फॉस्फेट है, ये मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ देखो ये 2 न्यूक्लियोटाइड तो 2 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा, एक ये एक ये एक ये 3 ना हो गया। 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे ये मतलब क्या, इसमें नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और शुगर, इसके बीच में एक यहाँ बॉन्ड एक यहाँ बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो 2 हुआ, 2 न्यूक्लियोटाइड 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे n लिखे हैं। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें कितना है? एक ही है। देखो ये फॉस्फेट है, इसके दोनों साइड यहाँ होगा फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 में से एक गया, एक यहाँ पे एक ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक ये देखो यहाँ पे ये दोनों जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है,
RNA में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में सहायता करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे, अब जो है अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर जो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे निकालेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो अपना टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा डीएनए का हम बनाएंगे। डीएनए का टाइप देखेंगे, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड का टाइप देखेंगे, मतलब डीएनए आरएनए को हम अच्छे से पढ़ेंगे, डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए का खोज किसने किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन। ठीक है, यहाँ तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बोलते हैं, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और मजा आता है पढ़ाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग गाइस, बाय बाय।